जून 2010 और इस टाइम पे बीजेपी और जनता दल के सपोर्टर के साथ माल्या जो है वो राज्यसभा का एमपी बन जाता है। अब देखिए एमपी तो कंटिन्यूसली बन रहा था, हर पार्टी इसको सपोर्ट भी कर रही थी, लेकिन ये सिर्फ नाम का एमपी बना हुआ था, ये कुछ करता नहीं था। पूरे टाइम फ्लोर पे किसी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करता था। जितना इसका टेनोर था, रिटर्न में कुछ क्वेश्चन इसने दिए थे, बाकी इसने खुद खड़े होकर कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, बाकी रिटर्न में इसने कुछ क्वेश्चन रेज किए थे कर्नाटक से रिलेटेड, लेकिन इसमें भी लोगों को डाउट है कि ये क्वेश्चन इसके खुद के नहीं है, किसी मैनेजर वगैरह से लिखवा के वो टाइम टू टाइम भेजते रहते थे। पार्लियामेंट के अंदर भी एमपी के हाथ में एक स्पेशल मेंशन होता है जिसमें इंपॉर्टेंट इशू उठाए जाते हैं। पूरे टेनोर में इसने एक बार भी इसका यूज नहीं किया, कोई प्राइवेट मेंबर बिल वगैरह कुछ भी नहीं किया। इसके बाद भी सारी पार्टी इसको एमपी बनाने के लिए सपोर्ट करती थी। अब क्यों करती थी ये किसी को नहीं पता। अब इस बार जब ये दोबारा एमपी बन के आता है, एमपी बनने के थोड़े दिन बाद ही इसने फिर से एसबीआई से लोन लिया और एसबीआई ने कंसोर्टियम बना के 1600 करोड़ का लोन दे दिया था इसको। और जैसे ही लोन मिलता है तो इसकी खरीदारी फिर से चालू हो जाती है और ये बोइंग 777 खरीद लेता है। तो देखिए अगर आप पूरा लोन कैलकुलेट करोगे तो सारे छोटे मोटे बैंक को मिला के इसने कई सारे लोन लिए थे, तो आपको कहीं पे 7000 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा मिलेगा, कहीं पे आपको 8000 भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे 9000 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज उसने 7000 करोड़ से ऊपर का लोन लिया था। अब देखिए अगर बैंक लोन दे रही है तो सबको ये लग रहा था कि कुछ सोच समझ के लोन दे रही है, कुछ सिक्योरिटी पे रखवाया होगा, जैसे एक आम आदमी से रखवाती है अगर उसको पैसा देना होता है, लेकिन ये चीज भी गलत निकलती। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा था कि जो कॉस्टिंग है वो ज्यादा हो गई थी किंगफिशर की, प्रॉफिट था नहीं, ग्लोबल रिसेशन आ गया था, ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे, तो ये धीरे धीरे करके जो इसके वेंडर थे उनके पैसे नहीं दे पा रहा था और इसकी वजह से ऑयल कंपनी जो थी जैसे एचपी और भारत पेट्रोलियम उन्होंने किंगफिशर को बैन कर दिया था ऑयल देने से, क्योंकि पहले के जो बिल थे वही क्लियर नहीं था। बाकी इंडियन ऑयल जो थी उसने कहा कि देखो हम तुम्हें बैन तो नहीं कर रहे हैं किंगफिशर को, लेकिन हमें एडवांस में पेमेंट चाहिए होगी तभी हम तुम्हें ऑयल देंगे। सिर्फ ऑयल कंपनी की दिक्कत नहीं थी, बेंगलोर और जो हैदराबाद एयरपोर्ट है उसने भी प्लेन उतारने के लिए जो लैंडिंग चार्ज होता है वो एडवांस में लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये लोग अपना प्लेन तो उतार देते थे लेकिन पैसा देते नहीं थे और बहुत ज्यादा होते जा रहा था। तो इन एयरपोर्ट्स ने भी अलग से किंगफिशर के लिए रूल बनाया कि भाई हमें एडवांस में लैंडिंग चार्ज चाहिए, और इसी के साथ साथ जो लोन की इंस्टॉलमेंट थी वो भी इन्होंने रोक दी थी, वो भी डिफॉल्ट कर दिया था। केटरिंग वाले जो थे उनके बिल जो थे वो नहीं पूरे भरे गए थे। अब इन सारी वजह से पैसेंजर जो थे उनकी कंप्लेन आने लगी कि हमें फैसिलिटी सही नहीं आ रही है। और ये जितने भी अलग अलग वेंडर थे जिनके बिल ड्यू कर रखे थे इसको इन्होंने फर्जी चेक दे रखे थे, मतलब ये चेक देता था और चेक बाउंस हो जाते थे। तो ये जो वेंडर्स थे चेक बाउंस को लेके भी इन सारी कंपनी से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और किंगफिशर के ऊपर केस कर दिया। जेएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने तो सजा दिलवा दी थी किंगफिशर के सीएफओ को, क्योंकि इसका 50 लाख का चेक जो था वो बाउंस हो गया था। अब किंगफिशर जो था वो हर तरफ से फंसता चला जा रहा था। किंगफिशर ने स्टाफ की सैलरी जो थी वो रोकना चालू कर दी थी। अब कई महीने हो गए थे, स्टाफ जो थे वो स्ट्राइक करने लगे थे। और फायदे नुकसान की बात करें तो अकेले 2009 में एयरलाइंस का 400 करोड़ का लॉस हुआ था और ये कोई पहला साल नहीं था जो इसको लॉस हुआ था। 2005 से लेकर जब तक ये एयरलाइन चली उसके बाद भी इसने बैंकों से लोन लेके हर साल नए नए प्लेन खरीदे और अपने खर्चे जो थे वो कम नहीं किए, और पीआईआर में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके जो कंपनी की वैल्यूएशन है उसको बार बार बढ़ाने की कोशिश की गई। और ये सारी चीजें जो हो रही थी इससे ज्यादा लोगों को गुस्सा इसलिए आ रहा था कि जिस तरीके से विजय माल्या इस चीज को हैंडल कर रहा था, जैसे सैलरी वगैरह सब रोक रखी थी स्टाफ की, लोन वगैरह की जो इंस्टॉलमेंट थी वो पे नहीं कर रहा था, लेकिन जब बर्थडे आता था तो 3 दिन तक पार्टी रखता था, जिसमें एनरिके स्पेनिश सिंगर जो होते थे, कैलेंडर मॉडल के ऑडिशन जो होते थे, ये सारी चीजें करता था। कैलेंडर हो, स्पोर्ट इवेंट वगैरह हो, इसमें करोड़ों रुपए लगते हैं लॉन्चिंग में। तो ये सारी चीजें धल्ले से चल रही थी और माल्या ने खुद की सैलरी भी फिक्स कर रखी थी। वो किंगफिशर से 33.5 करोड़ रुपए की सैलरी लेता था और वो अपने आपको टाइम टू टाइम देता था। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसके रहने के जो स्टाइल था उसमें कोई भी कमी नहीं आती थी। माल्या इसी टाइम पे थीम पार्टी इसको बहुत पसंद थी, तो टाइम टू टाइम थीम पार्टी करता था, दुनिया भर के फेमस लोगों को बुलाता था। वो जब अपने प्राइवेट जेट में ट्रेवल करता था तो हाइब्रिड डॉग जिसकी कीमत करोड़ों में होती है उसको लेके करता था। मर्सिडीज कार का ये बहुत बड़ा फैन था, अगर कोई कार मॉडल थोड़ा सा लेट हो जाता था तो सेम मॉडल को वो दूसरी बार खरीद लेता था। इसी टाइम पे ये यूके गया था तो इसने कहा था कि उसके वहाँ पे पहुंचने से पहले मर्सिडीज कार वहाँ पे होनी चाहिए। तो इसके जो टॉप ऑफिसर थे वो कहता है कि मैं जाके विजय माल्या से बात करूंगा कि ऑलरेडी 18 से 20 कार खड़ी है कि पार्किंग की जगह नहीं है, खरीदना ठीक नहीं है, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं, सेम डे में खरीदने में बहुत दिक्कत भी आएगी। विजय माल्या इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि कहता है कि अब मुझे एक नहीं 2 मर्सिडीज चाहिए सेम मॉडल की। वो 2 में से एक मर्सिडीज वहीं पर छोड़ देता है। इसको यूनिक चीजों के ऑक्शन पे जाके करोड़ रुपए की चीजें खरीदने का बहुत शौक था। इसने इससे पहले टीपू सुल्तान की जो तलवार थी, गांधी जी की कई सारी चीजें थी वो करोड़ों रुपए देकर खरीदी थी। जब इसका लोन वाला मैटर चल रहा था तो इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी भी बैठी थी। तो सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में कहा कि विजय माल्या इधर लोन नहीं चुका पा रहा था और सेम टाइम पे विजय माल्या ने फ्रांस में 35 मिलियन यूरोज की प्रॉपर्टी खरीदी थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, माल्या ने गिज्मो होल्डिंग नाम से फार्म भी बनाया था जिसे 8 मिलियन यूरोज की पेमेंट करने वाला था फ्रांस के अंदर। और जब ऐसी 2-3 न्यूज आई तो लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि ये सेल कंपनी बना के इंडिया में लोन लेके बाहर पैसा शिफ्ट कर रहा था और ये सारी न्यूज डे बाय डे आ रही थी। अब चेक बाउंस की बात हो, लोन का रीपेमेंट हो, उसकी बात हो, सेल कंपनी बाहर बनाने की बात हो, ये सारी चीजें चल रही थी। दिसंबर 2011 इसमें एक चीज और रेड हो जाती है। यूनियन मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर बताते हैं कि ये जो विजय माल्या की किंगफिशर है इसने 2 साल से टैक्स ही नहीं भरा है। 150 करोड़ से ज्यादा तो किंगफिशर ने टैक्स ही नहीं भरा था। और ये वो टाइम था जब बैंकों को पता चल गया था कि ये जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, क्योंकि हर तरफ से ये फंस रहा था। और ये देखते हुए बैंकों ने इसको नॉन परफॉर्मिंग एक्ट डिक्लेयर कर दिया था। इनफैक्ट कुछ बैंकों ने तो ये कहा कि ये डिफॉल्टर है, यानी कि ये जानबूझ के कर रहा है।